Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and as you know we have started our the beginning series for 67th BPSC preliminary examination। और इस सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल। ऑलरेडी बिहार स्पेशल के अंतर्गत मैंने वीडियो काफ़ी सारा अपलोड किया जा चुका है मेरे द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाए गए हैं। यदि मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप फॉलो कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा अराइज होने की संभावना है। और आज हम जो है बिहार स्पेशल के अंतर्गत पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ बिहार। कल जो है हमने पढ़ा था फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, काफी इंपॉर्टेंट कल का भी क्लास रहा था, तो मिस किया है तो आपने जाके जरूर देखना चाहिए उसको। तो एज यू नो कि जो भी नदियां हैं, जो भी बड़े बड़े कल्चर्स और जो भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, नदियों के किनारे ही डेवलप हुई हैं। और बिहार जो है इससे कोई अछूता नहीं है। गंगा की संस्कृति के नाम से बिहार जाना जाता है। बिहार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में जो है गंगा का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। देखिए शुरू करने से पहले कल के क्लास से रिलेटेड एक मैंने मिस्टेक कर दिया था, उसका करेक्शन करना चाहूंगा कि जो मैदानी एरिया है बिहार का, मैदानी एरिया ये 90,650 ऐसे कुछ है, लेकिन 19,000 प्लस है। ये डेटा आप देख लेना एग्जैक्ट। तो ये जो है टोटल बिहार के एरिया का जो है 95% होगा, न कि 9.5%। मैं गलती से जो है 9.5% बोल दिया था, तो आप इसको जो है करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कल मैंने देखा, आपको बताया था कि गंगा नदी जो है यह बिहार को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। गंगा के उत्तरी इलाके को बोलते हैं बिहार वाला पोर्शन नदर्न बिहार, और दक्षिण इलाके को बोलते हैं जो ये गंगा नदी है इसके दक्षिण में बोलते हैं ये दक्षिणी बिहार, ठीक है। गंगा की उत्तरी बिहार की जो भी गंगा से उत्तर जो भी बिहार का पार्ट है, अर्थात उत्तरी बिहार के बारे में यदि देखें तो यहाँ जो भी नदियां बहती हैं जो गंगा में आके सबमर्ज्ड होती हैं, सब हिमालय पर्वत से जो है निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? लगभग सब हिमालय रीजन से जो है निकलती हैं, ठीक है। और वहीं यदि दक्षिण बिहार की बात करी जाए तो कुछ छोटा नागपुर पठार से, कुछ विंध्यन रेंज से निकलती हैं और गंगा में जो है उत्तर की तरफ बहती हुई जाके गंगा में सबमर्ज्ड होती हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। यदि उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में देखा जाए तो इसमें है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा जो है प्रमुख है। वहीं यदि दक्षिण बिहार की बात करें तो आपका हो गया ये कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय रिवर जो है काफी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो हम एक एक करके इसमें देख लेते हैं कहां से ओरिजिनेट होती हैं और कहां आके गंगा में सबमर्ज्ड होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो तो बिना मैप के आपको टेबल चेयर पे बैठना ही नहीं चाहिए। और इस बार तो मैं कहना चाहूंगा कि बीपीएससी का मूड काफी बदला हुआ है, कंपटीशन ज्यादा नेक टू नेक होने वाला है। बहुत सारे लोग आईएएस पीसीएस जो ऑलरेडी देते हैं, जो अधिकारी हैं, एसडीएम का पोस्ट ज्यादा है, तो सब लोग जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है। अपने पोस्ट इनहेंस को लेके, जिनकी नौकरी नहीं है वो नौकरी के लिए लड़ेंगे। तो आपको जो है प्रिपरेशन एकदम हाई क्लास का करना चाहिए, ताकि फैक्चुअल भी पूछे वहां भी आप मात ना खाओ, और एनालिटिकल अप्रोच के साथ भी प्रश्न पूछे तो वहां भी मात आप ना खाओ। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आपने प्रीवियस ईयर 65 बीपीएससी के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो शायद उसी में पूछा था कि गंगा नदी बिहार के किस जिलों में सबसे अधिक लंबाई में बहती है। तो आपको जो है ये तभी पता चलेगा जब आप मैप के थ्रू स्टडी करोगे, मैप के थ्रू ऑब्जर्व करोगे, चीजों को जो है कनेक्ट करके पढ़ना सीखो। मार्केट में आपको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं अपना मार्केट चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए। आज यू नो एजुकेशन जो है आजकल व्यवसाय का रूप ले चुका है, तो इसमें जो है बने रहने के लिए लोग कई तरीके का ट्रिक अपनाते हैं। तो आपको जो है ठीक है कहीं ना कहीं वे लोग जो है समाज को शिक्षित करने में योगदान भी देते हैं, लेकिन आपको जो है अपनी चीजों की समझ खुद होनी चाहिए। समय का मांग क्या है इसकी समझ आपको होनी चाहिए। जब आप इतना नहीं समझ सकते हो तो अब आप अधिकारी नहीं बन सकते हो, ठीक है।
काफी ज्यादा समय चेंज हो चुका है, तो समय के अनुसार आपको अपने प्रिपरेशन को भी इनहेंस करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूं और आगे बढ़ते हैं मैटर पे। देखिए, बिहार में यदि प्रवाह प्रणाली को देखा जाए तो 2 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया शुरुआत में। गंगा के उत्तरी बिहार और दक्षिण में दक्षिण बिहार। तो गंगा के उत्तरी जो भी नदियां हैं वे सारी नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं, और दक्षिण में जो नदियां हैं बिहार, ये गंगा हो गया ना, तो गंगा के दक्षिण में जो भी नदियां हैं ये आपकी पठारी इलाकों से और पहाड़ी इलाकों से कहीं ना कहीं निकलती हैं। ठीक है, तो जो हिमालयन रेंज से निकलती है, माफ कीजिएगा, हिमालय से निकलती है, उसके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि उनका क्या नेचर है। आप 5वीं 6वीं कक्षा से पढ़ते आए हो कि जो भी ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, वे क्या होती हैं, सदा नीरा होती हैं। उसमें पानी जो है कभी, चाहे गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो या जाड़े का दिन हो, बसंत हो, शिशिर हो, कुछ भी हो, पानी सूखता नहीं है। तो इसका एक फीचर हो गया कि ये सदा नीरा होती हैं, अर्थात इसमें जो है पानी हमेशा बहते रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी नदन बिहार की नदियां हैं ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं। चाहे हम घाघरा की बात करें, कोशी की बात करें, कोशी को तो बिहार का शोकी बोला जाता है, जिन्हों मार्ग परिवर्तन करती है, गार्ड की वजह से इसमें बाढ़ आता है और अरबों रुपया का नुकसान होता है। बिहार की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने वाली जो है कोशी नदी है। ऑलरेडी कोशी एक बिहार का शोक पे मैंने वीडियो बनाया है, काफी डिस्क्रिप्टिव वीडियो था, एनालिटिकल था। यदि आप उसको देखना चाहते हो तो सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मार्ग परिवर्तन भी करती हैं ये नदियां। उसके बाद बिहार में बाढ़ लाती हैं, और जो ये नदियां जो बिहार में बाढ़ लाती हैं तो इनका एक फीचर ये भी है कि ये जो भी नवीन जलोढ़ मिट्टियां होती हैं ये अपने साथ लाती हैं, और मैदानी इलाकों में बाढ़ के पानी के थ्रू ये पाट जाती हैं। इनका अवसादन होता है, और जब बाढ़ छट जाता है, हट जाता है, रिवर बेल्ट में चला जाता है, तो ये मिट्टी जो है खेती के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ भी सिद्ध होती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी भी लाती है, मिट्टियों का अवसादन होता है, हमने देख लिया। इनका मार्ग जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों का मार्ग यदि देखा आपने तो ये डायरेक्ट या तो दक्षिण की तरफ बहेंगी या दक्षिण पूर्व की तरफ बहेंगी। यही चूंकि ये जो है कभी भी ढाल को फॉलो करने की कोशिश करती है नदियां, तो आपको ये पता होना चाहिए, मार्ग भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वहीं यदि पठारी भाग से निकलने वाली नदियों की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें जो है अधिकतर मौसमी नदियां होती हैं। मौसमी नदियां इन द सेंस कि बारिश के दिनों में तो इसमें आपको पता चलेगा, कल देखोगे कि ये नदी सूखी हुई है। ठीक है, देखने से पता ही नहीं चलेगा कि नदी है, लेकिन जब बारिश हो जाए तो कल जाओगे तो देखोगे कि इसमें बाढ़ आ गई है, इसको हम पार ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नदियां मौसमी होती हैं, गर्मी के दिनों में तो सूखी नजर आती हैं और वर्षा के दिनों में जो है इसमें बाढ़ भी आ जाता है। इन नदियों का सबसे एक बड़ी विशेषता है जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं या पठारी भाग से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, चाहे कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से निकले, इनमें एक नेचर होता है कि ये झरना के थ्रू जो है वाटरफॉल के थ्रू जो है ज्यादा निकलती हैं। तो इनसे जो है हम क्या कर सकते हैं, विद्युत जनरेट कर सकते हैं। तो जल विद्युत का ये स्रोत भी होती हैं। और छोटा नागपुर पठार से जो भी नदियां निकलती हैं, इन नदियों में जो है बालू की अधिक मात्रा होती है इन नदियों के जल में। तो हमने देखा, क्या देखा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के फीचर्स और पठारी भाग से निकलने वाली नदियों के फीचर्स माय डियर फ्रेंड। अब चलिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं कि उत्तरी बिहार की जो भी रिवर्स ऑफ नदर्न बिहार है, इसकी जो भी नदियां हैं, इनका उद्गम स्थान कहां से है और यह जो है कहां आके मिलती हैं गंगा में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, कभी कभी पूछता है कि बिहार की यदि स्पेसिफिक बात करें, वैसे तो जनरली ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी में मिलने वाली नदियों का जो है पश्चिम से पूरब की तरफ जो है सही अरेंज क्या है। तो मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं ऐसे मिलती हैं। तो आप इसको याद कर लेना, एक दो बार ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको चीजें जो है याद हो जाएंगी। मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करो। और यदि आप हमारे प्रीमियम सीरीज से जुड़ रहे हो, आरंभ द बिगनिंग सीरीज से, जिसमें हम जो बहुत मिनिमम चार्ज है उसको पेड करने के बाद PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको सीधे सीधे वहां पे मिल जाएगा और इसका खुद से जो है फायदा उठा सकते हो। अब देखिए इसमें घाघरा को देखते हैं। घाघरा नंबा पहाड़ी से निकलती है।
ठीक है माय डियर फ्रेंड। और बिहार में ये आके छपरा के रामपुर में जो है गंगा से जो है सबमर्ज्ड हो जाती है। वहीं यदि गंडक की बात करें तो गंडक जो है मानगमोट और कुतांग पहाड़ी से निकलती है और यह जो है यहाँ पे हाजीपुर में आके जो है बिहार के हाजीपुर में गंगा में जो है सबमर्ज हो जाती है। वहीं बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर हिल से निकलती है और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आके गंगा में सबमर्ज हो जाती है। बूढ़ी गंडक में शिवपुर पहाड़ी से निकलने वाली बागमती भी आके जो है सबमर्ज हो जाती है। इसका जो है ट्रिब्यूटरी है ये बूढ़ी गंडक की, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से जब आप मैप का एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें से कौन सी गंगा की जो भी ट्रिब्यूटरी है उसका पार्ट नहीं है, तो आपको पता होगा तभी तो ये करोगे कि बागमती भी इसका पार्ट है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैप स्टडी आना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वहीं यदि कमला की बात करें तो कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है। महाभारत श्रेणी एज यू नो द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज और दिस इज इन नेपाल, तो नेपाल से निकलती है और ये आके आपको जो है कोसी में यहाँ पे सबमर्ज हो जाती है। और कोसी कहाँ से निकलती है? कोसी गोसाईनाथ पर्वत से निकलती है नेपाल से और यहाँ पे आके जो है जब इसमें कमला मिल जाती है, बहुत सारी नदियाँ और भी छोटी छोटी हैं मिलती हैं, ये आके खगड़िया में जो है आपका गंगा मैया में मिल जाती हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। वहीं महानंदा की बात करें तो महानंदा भी ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाभारत रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है। और यह जो आके जो है कटिहार में आके गंगा में सबमर्ज्ड हो जाती है। अब देखिए चूंकि मैंने एक बार पढ़ा दिया, इसको आपको समझा दिया कि ऐसे मैप के थ्रू आप ड्रॉ करके जब पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, जो ऑप्शनल है तो मतलब पूरा मैप का ही खेल है, और यदि आप ज्योग्राफी स्पेसिफिक पढ़ रहे हो तब भी आप ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियां। तो दक्षिण बिहार की नदियों में हम देखा जाए तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ अरेंज करें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय जो है इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। वहीं यदि बात करें कर्मनाशा नदी की तो यह जो है विंध्यन रेंज से निकलती है, विंध्या पहाड़ी से निकलती है और रोहतास में आके गंगा मैया में जो है गंगा में सबमर्ज्ड हो जाती है। वहीं सोन की बात करें तो अमरकंटक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई सारी नदियां निकलती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं, ठीक है। एक हिंट दे देता हूं, एक तो सोन हो गई, एक इधर जाती है और एक इधर जाती है, ठीक है। तो अमरकंटक से ये सोन नदी निकलती है और पटना के निकट जो है पटना में आके जो है या गंगा नदी में जो है सबमर्ज्ड हो जाती है, ठीक है। वहीं बात करें ये पुनपुन की तो पुनपुन जो है यहाँ से चोहरा पहाड़ी से निकलती है और आके फल्गु में मिल जाती है। और उसके बाद फल्गु नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और फिर ये मिलके जो है फतुहा के निकट जो है गंगा नदी में सबमर्ज्ड हो जाते हैं। वहीं देखिए इनके बीच जो है ये क्यूल रिवर भी है। क्यूल प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कई सालों से जो है चर्चा में है। क्यूल रिवर के ऊपर रेलवे ब्रिज बना है, कई सारी चीजें बन रही हैं, पुल बन रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसमें इसका ओरिजिनेशन और सबमर्जन को लेके थोड़ा सा सबमर्जन को लेके कि कहाँ जाके मिलती है, गंगा में या किसी और नदी में मिलती है, कंफ्यूजन है। मैंने नेट पे बहुत खोजने की कोशिश करी, मिला नहीं, ठीक है। लेकिन यह निकलती है खड़गडीहा से जो कि झारखंड में है, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। वहीं अजय रिवर की बात करें तो ये बटपाड़ जमुई से निकलती है। मतलब जो भी ये इंपॉर्टेंट रिवर है ना, इसमें यही एक रिवर है जो बिहार में ही ओरिजिनेट होती है, आप इसको ध्यान में रख लेना मेरे ख्याल से। यदि आप और रिवर के बारे में जानते हो तो बताना, ठीक है। तो ये अजय रिवर कहाँ से निकलती है? बटपाड़ से जो कि जमुई में है और पश्चिम बंगाल में जाके जो है गंगा नदी में है जो है यह सबमर्ज्ड हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब गंगा नदी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखो। गंगा नदी एज यू नो कि ये अलकनंदा और भागीरथी से मिलके बनती है। ये अलकनंदा और भागीरथी से मिलके जो है ये बनती है। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकलता है, जबकि भागीरथी जो है गोमुख ग्लेशियर से निकलता है। और यहाँ पे ये देवप्रयाग में जो है
देवप्रयाग में एक दूसरे से सबमर्ज हो जाते हैं और यहीं से ये गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अलकनंदा और भागीरथी का जो है मिश्रण है गंगा मैया। ठीक है, ये देवप्रयाग में मिल जाती है, उसके बाद गंगा नदी से जानी जाती है। अब गंगा नदी चूंकि उत्तराखंड क्रॉस करते, थोड़ा उत्तराखंड को क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे यूपी को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आती है। ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आके ये बक्सर के निकट जो है चौसा में, बक्सर में जो चौसा है उसी के निकट जो है बिहार में प्रवेश करती हैं। और ये उसके बाद ये सीधे सीधे बॉर्डर पे ये क्रॉस करती हैं बक्सर और आरा के थ्रू आके। ठीक है, ये सारण और आरा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर भी बनाती हैं और ये पूरा 425 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं और यहाँ से आके कटिहार डिस्ट्रिक्ट से निकल के फिर बंगाल में मिलती हैं, बंगाल में जाती हैं और बंगाल से सीधे फिर बंगाल की खाड़ी में ये जाती हैं। मतलब आपका जो बांग्लादेश है वहां भी जाती हैं, ब्रह्मपुत्र मिलके फिर आप ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी में सबमर्ज हो जाती हैं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में गंगा नदी जो है कितनी लंबी है, तो 425 किलोमीटर लंबी है और पासेस थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट और 12 डिस्ट्रिक्ट को जो है क्रॉस करती है। तो 65वीं बीपीएससी में यहीं पे पूछा था कि गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई जो है गंगा नदी की किस डिस्ट्रिक्ट में है, पटना में है। पटना का थोड़ा सा ऐसे इसका वो है स्टेज है पटना के एरिया का, तो पटना जो था उसका सही आंसर था। अब आपको करना क्या है, आपने समझ लिया कि गंगा के बारे में और जो भी ट्रिब्यूटरी थे मैंने अच्छे से समझा दिया, इसको आप याद कर लेना, ऐसे ड्रॉ करके वीडियो पॉज कर करके देख लेना। ठीक है, और यदि आप प्रीमियम सीरीज से जुड़ना चाहते हो आरंभ द बिगनिंग सीरीज से, तो ये सारी चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएंगी पीडीएफ। ठीक है, वीडियो तो सबके लिए फ्री है ही। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे मैप बनाना है एक पेज पे और उसी मैप को जो है ऑब्जर्व करना है। आप यदि स्केच से या कुछ किसी भी चीज से जो है स्टूडेंट एटलस जो आता है ऑक्सफोर्ड का उस पे बना सकते हो तो उस पे बनाओ, या अपने A4 साइज व्हाइट पेपर पे बनाओ। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये चीजें हैं, क्योंकि जब आप एक बार समझ लोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये कभी भूलती नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन आता है उसे दबा देना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।